सबसे पहले जहाँ 3 प्रवाहमान तीर्थों का संगम है, इस संगम में मानसिक रूप से हृदय की भी पूर्णतम श्रद्धा से स्नान करके मैं प्रयागराज तीर्थ की प्रगट अप्रगट समस्त चेतनाओं को प्रणाम करता हूँ। जिस तीर्थ में त्रिवेणी के तट पर एक परम विवेकी महापुरुष, बुद्ध पुरुष याज्ञवल्क्य महाराज ने मुनि भरद्वाज जी को ये रामचरितमानस की कथा सुनाई थी। इस घाट को, इस भरद्वाज ऋषि के आश्रम की रज को मैं प्रणाम करता हूँ। हम सबको विशेष रूप में प्रसन्न करने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए पधारे और अपनी आगे की व्यस्तता के लिए जो आशीर्वाद दे करके गए, वो आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी जी, जिसके प्रथम आशीर्वाद हमें प्राप्त हुए, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद ब्रजभूमि से पधारे हम सब के परम पूज्य रमन रेती से पधारे परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कुरुक्षेत्र को जो अभी कहा गया धर्म क्षेत्र जिसने बना दिया, ऐसे गीता मनीषी जी, पूज्यपाद ज्ञानानंद जी महाराज श्री के चरणों में मेरा प्रणाम। श्रीमद् भागवत जी की कथा से पूरी दुनिया में वचनामृत सतत वहावे छे एवा अपना सौना हम सबके पूज्य भाई श्री के चरणों में प्रणाम। पूजनीय साध्वी माता जी को भी मेरा प्रणाम। यहाँ जितने महत्पाद आए गए आएंगे, इन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। परमार्थ निकेतन के इस पावन स्थान में पूज्यपाद मैं प्रणाम करता हूँ।
कुछ बातें। प्रतिवर्ष कुंभ में कथा गाने का मनोरथ रहता है। कभी कोई स्थान में, कभी कोई स्थान में, कभी कोई स्थान में कथा का अनुष्ठान हम कर लेते हैं हमारे लिए। इस बार की कथा हमने वचन दिया था पूज्य सतवा बाबा को। आपकी जो पीठ है, प्रवाही, पवित्र और परोपकारी पीठ, सब जानते हैं सतवा बाबा की जो पीठ काशी जी में है। इस पीठ के आप वर्तमान महामंडलेश्वर पीठाधीश है। हम उम्मीद करते हैं कि इस कुंभ में आप जगत गुरु हो जाए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी उसके पूरे हृदय के मार्गदर्शन की छांव में एक कुंभ का जो आयोजन हुआ है, जिसके अभिनंदन करता हूं। परमात्मा करे इस 45 दिन का ये महाकुंभ पूरा होते होते जहां जहां संघर्ष है, संग्राम है, वहां भी परमात्मा करे संगमी कदम उठे। मैंने तो कई बार, और अब तो प्रभु करे सब ठीक हो, लेकिन उसमें मुझे हमारे पूज्य मुनि जी बहुत सहयोग और सलाह भी दे सकते हैं, मार्गदर्शन भी कर सकते। मैंने तो हिम्मत करके संतों के आशीर्वाद से कहा था, मेरे सदग्रंथ के आशीर्वाद से कहा था कि मुझे यदि इजाजत मिले तो जहाँ युद्ध हो रहा है वहाँ कोई बॉर्डर पर मुझे कथा करने का अवसर प्राप्त हो। लेकिन ये तो कब हो, इससे पहले भगवान करे सब ठीक हो जाए। तो ये सगुन है विश्व के लिए। और ये कुंभ देखो, अमृत की बात पौराणिक ढंग से, अन्य ग्रंथों से, संतों से सुन सुन करके, सज्जनों के साथ बैठ करके कई बातें होगी, होती रहेगी। लेकिन अमृत, श्रृंगार रस वाले अमृत का स्थान कई जगह पर दिखाते हैं, इसमें अभी मैं न जाऊं। लेकिन जो समुद्र मंथन से अमृत घट निकला और फिर कहते जहाँ 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 उसकी बूंदें गिरी वहाँ हम कुंभ में स्नान करने जाते हैं। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, त्र्यंबक और मूल तो प्रयागराज। लेकिन अमृत है कहाँ? तो पहला जवाब मिलता है कि स्वर्ग में अमृत है। एक दूसरा जवाब यह भी मिलता है कि पाताल में नागों के बीच में अमृत है। लेकिन ये अमृत कुंभ मानो स्वर्ग में है कि कुंभ पाताल में, जो हो, मानो कि कोई वहां स्वर्ग में भी कोई ऐसी तिथि या तो कोई ऐसा अवसर हो, खबर नहीं। हम गए नहीं हैं स्वर्ग में और जाने की इच्छा नहीं है। वो वहां होता होगा एक कुंभ, जिस कुंभ में अमृत है। तो वहां देवता लोग तो इकट्ठे होते होंगे,
लेकिन पाताल वाले नहीं वहां जाते होंगे, ये नहीं जाते होंगे। शायद जाते हो तो अच्छा, मैं स्वागत करूंगा, लेकिन नहीं जाते हो। और पाताल में जो अमृत घट है, वहां भी ये लोग मिल करके कुंभ के इर्द गिर्द मिलते होंगे, जो कुछ करते होंगे, और वहां इस तरह सब मिलते होंगे जो उनका कार्यक्रम हो उसके मुताबिक। तो वहां स्वर्ग के देवता नहीं जाते होंगे। एकमात्र त्रिभुवनीय कुंभ है प्रयाग में, जहां देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, यहां देवता भी आते हैं, दैत्य भी आते हैं, किन्नर भी आते हैं, पूरी मानव जात आती है। इसीलिए ये स्थान है जहां तुलसीदास जी कहते हैं सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, अस्वीकार का कुंभ है, ये समन्वय का कुंभ है। फिर मैं याद करूं हमारे पूज्यपाद यहाँ के मुख्यमंत्री, जिसकी मैं कितनी कुंभों से देख रहा हूं, उसकी व्यवस्था, उसका आयोजन, उसका दृष्टिकोण। और यहाँ इस पार से इस पार जाने के लिए जो पीपा के पुल बने हैं, जो बने, हर वर्ष बढ़ाते जाते होंगे हर कुंभ। ये केवल स्थूल जोड़ने की बात नहीं, ये तो जरूरी है, लेकिन ये प्रयाग सेतु बंध का कुंभ है। यहां सब जुड़े। रामचरितमानस गुरु कृपा से गाता हूं, गुरु मुख से पाकर गाता हूं, उनके सन्मुख बैठकर गाता हूं। इसमें भगवान 12 प्रकार के संगम है। किसका किसके साथ संगम हुआ मानस में, उसके 12 बिंदु है। और 12 साल में ऐसा कुंभ आता है। आए दिन आप सबके आशीर्वाद से मैं इन 12 वस्तु जो है जिसमें संगम है, उसका संवाद आपके साथ करूंगा। आज पहला दिन है और अमृत कुंभ निकला था ना समुद्र मंथन से। कुंभ का एक नाम है घट। भगवान ने भी घट शब्द का प्रयोग किया, किसी ने घट मान, और कुंभ माने घट, घड़ा। और घट का अर्थ होता है हृदय, दिल। और हृदय को कहते हैं मानस। शब्द का अर्थ प्लीज आपके ढंग से मत करिएगा। जिस रूप में सनातन का अर्थ शब्दकोशों में प्राप्त होता है, साधु संतों के हृदय कोश में जो प्राप्त होता है, और तीर्थों के जो नदियां बहते हैं ना, उसको मैं प्रवाही मंदिर कहता हूं। ये प्रवाही मंदिर है। और भगवान ने बार बार कहीं भी होता हूं कि एक महापुरुष ने, परमार्थ निकेतन के देवता ने, नदी के तट पर नदियों की आरती उतारी है। कितना बड़ा काम। ये प्रवाही मंदिर है, प्रवाहमान। स्थूल मंदिर की भी बहुत जरूरत। आज 1 साल हमारी पूरी हुई प्रतिष्ठा द्वादशी की। आदरणीय मोहन भागवत जी ने उसका नामकरण कर दिया प्रतिष्ठा द्वादशी, ऐसा मैंने अखबार में पढ़ा। जो 1 साल पहले हम राम मंदिर अयोध्या में कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अनुष्ठान है इस बार का, विशेष रूप में महाकुंभ में, ये
असल एक छोटा सा दीपक जलता है साहब, तो वो जितना कवर कर सके इतने को प्रकाशित कर सकता है। यहां कितनी चेतनाएं साधनारत है। मुझे ऐसा लगता है कि इस महाकुंभ की असर बहुत होने वाली है। भगवान करे हो, क्योंकि भारत सनातन है। शब्दकोश से, हृदय कोश से, साधु संत के अंतःकरण की प्रवृत्ति से उसका अर्थ निकालिए। अर्जुन गीता में भगवान कृष्ण को कहता है सनातनस्तम पुरुषो मतो में। मेरा मत, अर्जुन का मत यानी कृष्ण की विभूति का मत। अर्जुन का मत यानी कृष्ण जिसकी मैत्री और जिसकी प्रीति देवताओं के पास मांगता है, प्रीति पार्थेन शाश्वती, मुझे शाश्वत प्रीति प्राप्त हो मेरे अर्जुन के प्रति। और महाभारत में एक अर्जुन ने ही कृष्ण का विश्व रूप नहीं देखा। जब दुर्योधन ने कहा कि बांध लो कृष्ण को, बंदी बना लो, जब संधि करने लेकर गए और सभी जो विश्व रूप का दर्शन करवाया, वहां व्यास जी कहते किन किन लोगों ने ये दर्शन किया है। अर्जुन ने तो भगवत मध्य महाभारत में किया ही किया, लेकिन वहां तो एक जिज्ञासा ये भाई कि धृतराष्ट्र ने भी कहा 2 मिनट के लिए मुझे आंखें दो, मुझे एक दर्शन करना है। उसको भी मनीषा जगी थी। और पाठांतर को छोड़ दीजिए, लेकिन मूल तत्व को पकड़े तो उसको भी मौका मिला। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते हैं महाराज मैं आपको देखता हूं तो आप सनातन पुरुष है। सनातन, और ये सनातन पुरुष नहीं, धर्म संस्थापनार्थ है ये सब काम किया। इसलिए फिर मैं बहुत विनय के साथ कहूं कि फिर भी कोई इसका गलत अर्थ न करे। सनातन मानी आदि अंत को जासु न पावा। भारत सनातन है, सनातन भारत है, इस बात को हम न भूलें। इसमें सब आ जाते हैं। मूल सनातनता को हम देखें तो ऐसे सनातन धर्म का ये महाकुंभ पाताल में इकट्ठे होते होंगे, स्वर्ग में होते होंगे, मुझे खबर नहीं, लेकिन ये सब यहाँ इसीलिए इस महाकुंभ को मुझे लगता है कि त्रिभुवनीय महाकुंभ है। तीनों सब आते होंगे, बिल्कुल हमारी आंखें देख नहीं पाती है तो हमारी औकात कितनी। बाकी यहाँ जितने महापुरुष आए हैं, जो भी कोई न कोई रूप में, और अशरीरी चेतना ये कितनी आती होगी क्या पता। इस वातावरण में कुछ दिन रहना, और यहां आते आते गंगा यमुना और सरस्वती तो एकदम उसका दर्शन बंद हो गया। लेकिन आपको नहीं लगता कि गंगा और यमुना बहती है, लेकिन कितने पहुंचे हुए साधु संत की सरस्वती यहां मुखर हुई है, प्रकट हुई। जहां जाओ कोई न कोई महापुरुष बोल रहा है, ये सरस्वती प्रकट हुई है। और पूज्यपाद हमारे रमन रेती महाराज श्री जब दरवाजा खोल दे, जब वो आशीर्वाद दे करके पट खोल दे,
ध्रुव की जवाब पर तो भगवान ने स्पर्श करा दिया अंगूठी का और एकदम वो बोल पड़े वेद वेद। हमारे महापुरुष तो केवल दूर से गेट खोल दे तो पर हमारी सरस्वती प्रकट होने लगती है साहब। ये भगवत कृपा है।